इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ विधानसभा जगाधरी के गांव खदरी के अंदर, जहां हमारे सामने मौजूद हैं विशाल खदरी, जो यहाँ एक युवा कांग्रेस नेता भी हैं और अपना एक राजनीति में अपना एक रुतबा रखते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों से इनका जुड़ाव भी है। तो हम इसी सिलसिले में आज इनसे थोड़ा बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे थे कि आखिरकार राजनीतिक अपना दिन प दिन अपने एक राजनीति में बदलाव हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, तो ये इस परिप्रेक्ष्य को किस नज़र से देखते हैं। तो विशाल गुर्जर जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विशाल गुर्जर जी, हम जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है वो ये है कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण आदमी अपना राजनीतिक जुड़ाव किसी न किसी से ज़रूर रखता है। तो चुनाव करीब हैं, तो आपकी भविष्य की रणनीति इस वक्त क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल स्टंट के सभी दर्शकों को साधुवाद देना चाहूँगा, आपको साधुवाद देना चाहूँगा जी कि आप हम जैसे लोगों की आवाज़ बन करके लोगों के बीच में हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने बात की भविष्य की रणनीति की, हम अभी जनवरी में जो पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर हमारी बिल्कुल पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ तक आपने बात की मेरी भविष्य की राजनीति की, मेरी तैयारी अपने गांव खदरी से सरपंची के चुनाव की है और मैं अगर आरक्षित या सुरक्षित जनरल होती है सीट तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी पूरी तैयारी है। मैं गांव के जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं और जो होने लायक कार्य हैं, जिससे हमारे गांव का और भी पहले भी गांव का नाम रोशन हुआ है और आगे भी गांव का नाम रोशन हो, ऐसे विकास कार्य करने की मेरी आशा है गांव के प्रति। तो विशाल जी, अगर हम एक सवाल करें आपसे, क्योंकि अभी पिछले दिनों 6-7 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ है, तो यहाँ से आपके जो प्रत्याशी थे अपने आदर्शपाल गुर्जर जी, उन्होंने खैर काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर दिखाई है गांव खदरी के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि बीएसपी यहाँ बीजेपी से आगे निकल गई। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आप जैसे लोग उनके साथ लगे हुए थे, यही कारण था कि आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत की थी और वही मेहनत क्या आप अपने पंचायती चुनाव में भी दिखाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो आदमी मेहनत करता है फल उसी को मिलता है और आजकल जो लोग तवज्जो देते हैं, काम को तवज्जो देते हैं। जो आदमी काम करेगा, विकास के कार्य करेगा, अच्छे काम करेगा, लोग उसी को वोट करेंगे। एक अच्छा इंसान था आदर्शपाल, उसको वोट मिला। आगे भी जो भी अच्छा इंसान होगा, मैं इनका कहता मैं हूँ या कोई भी अनदर व्यक्ति है मेरे गांव से, उसको वोट मिलेगा, अच्छे काम को वोट मिलेगा, अच्छे व्यक्ति को वोट मिलेगा। और जहाँ तक बात की आपने बीएसपी की, बीएसपी का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। हम बात करते हैं सिर्फ आदर्शपाल जी की। आदर्शपाल जी एक अच्छे इंसान हैं, नेक व्यक्ति हैं। हम उनके साथ थे, ना कि किसी पार्टी विशेष के साथ। और आगे भी जो भी मतलब अगर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जो भी करेंगे, मतलब हम उस व्यक्ति के साथ हैं, ना कि किसी पार्टी के साथ। अच्छा, तो इन्होंने, देखिए, हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने पूरे दिल की बात रख दी है कि हम क्यों आदर्शपाल जी के साथ हैं और हम उनके साथ लग क्यों रहे हैं। ये आप लोगों ने सुन भी लिया। हमें साथ साथ इनसे एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि अभी सत्ता पक्ष भाजपा की सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा के अंदर भी सरकार है। विशाल जी, क्या आप इनकी नीतियों के पक्षधर हैं जो इस वक्त चल रही हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है आप पक्ष में नहीं है तो बदलाव की क्या सूरत हाल होनी चाहिए, या बदलाव के आप पक्षधर हैं तो किस तरह का बदलाव आप नीतियों के अंदर सरकार की देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हरियाणा में गठबंधन सरकार है, बखूबी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। परंतु जो आशा लोगों ने इनको जिस आशा के साथ वोट दिया था, उस आशा पर यह सरकार खरी नहीं उतर पाई। चाहे वो किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की बात हो, ये सरकार बिल्कुल उस बात पर खरा नहीं उतर पाई। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। पर मैं एक ही बात कहूँगा, जहाँ तक आपने की बदलाव की लहर तो अब की बार भी थी। ये तो एक टीवी चैनल वालों ने, एक मीडिया ने एक वो बना दिया था हवा
कि 75 पार 75 पार 75 पार, लोग कन्फ्यूजन में आ गए। अगर ये चीज़ ना होती तो आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और पूर्ण बहुमत की सरकार होती, और आने वाला टाइम भी बदलाव का है। बदलाव चाह रहे हैं लोग। अभी उपचुनाव है बड़ौदा का, वहाँ पर आप देखोगे एक बदलाव की एक नई लहर आपको दिखाई देगी। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में पहले भी भेजा उन्होंने और आगे भी वो भेजेंगे, और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और कांग्रेस पार्टी सभी के हितेश में पहले भी काम किया और आगे भी करती रहेगी। अभी आपने बड़ौदा उपचुनाव की बात की है, एक सवाल ये भी निकल कर सामने आया है। बड़ौदा उपचुनाव में आप इतने मतलब संतोषजनक तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि उस कांग्रेस की वहाँ पर या विधायक बनेगा, क्योंकि अब की बार तो बीजेपी और जजपा दोनों इकट्ठे हैं और इनकी मतलब 2 इंजन इकट्ठे होकर चल रहे हैं। पिछली बार तो एक ही था, तो इनकी डबल पावर होने की वजह से तो कांग्रेस तो अकेली वहाँ मैदान में है। देखिए, जहाँ तक आपने डबल पावर की बात की, जिताना लोगों ने है। जो लोग वहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, बड़े सजग हैं। पहले वहाँ से 3 प्लान से वहाँ पे कांग्रेस का विधायक बनता आ रहा है। उससे पहले वहाँ पर इनेलो का विधायक था। तो वहाँ पर एक विकास जो हुड्डा सरकार में हुआ और कांग्रेस की सरकार में हुआ, उस विकास को देखते हुए लोगों ने वोट दी। और आज इस नकारा और निकम्मी सरकार की एक निकम्मी सोच लोगों के सामने आ रही है कि ये किसी वर्ग का हितैषी लोग नहीं है, ये वही जाति पाति की और एक दूसरों को लड़वाने की बातें करते हैं। इसलिए उससे परे होकर के लोगों को एक ही विकल्प दिख रहा है, कांग्रेस। कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पर हवा है और कांग्रेस का ही वहाँ से विधायक बने। अभी कल का बयान है अपने खट्टर साहब का कि बड़ौदा में कांग्रेस ने पिछले जब से उनके विधायक रहे हैं वहाँ बिल्कुल विकास नाम पर कुछ नहीं हुआ, शून्य मामला है। और उन्होंने फिर ये भी बात बताई है कि वहाँ का विधायक तो मैं हूँ, यानी उन्होंने सीएम के तौर पे बात ये कही है, कुछ और तौर पे बात कही कि वहाँ का विधायक मैं हूँ और मैं ही वहाँ पर अब विकास करना मैं चाहता हूँ और करूँगा और हमारा वहाँ विधायक बनेगा। ये कल का ही उनका आपका बयान था। तो अगर हम ये बात करें कि विधानसभा जगाधरी की बात ले लें, यहाँ पर आज भी बहुत सी सड़कें इस वक्त टूटी पड़ी हैं, तो क्या आप ये कहना चाहेंगे खट्टर साहब से कि अगर आप वहाँ के विधायक हैं तो यहाँ का फिर विधायक होना, अगर यहाँ का विकास कार्य जो आप लोग दिखाना चाहते थे वो जनता को नहीं दिखा पाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक आपने बात की जगाधरी विधानसभा की, जैसे बड़े बड़े दावे यहाँ के विधायक द्वारा किए जाते हैं कि मैंने इतने विकास कार्य यहाँ पर किए, आप धरातल पर जाकर अगर उन विकास कार्यों को देखोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं है। आप देखोगे सड़कों की हालत। आप मेरे गांव, आदर्श गांव है मेरा, रतनलाल कटारिया जी ने पिछली बार गोद लिया हुआ था। आप यहाँ की हालत जा करके देखो। मैं अपने गांव की बात करूँगा, ये भी विधानसभा जगाधरी के अंतर्गत आता है, और गांव की तो हालत आप बाद में देखना, मेरे गांव की हालत देखो पहले, कितनी खस्ता हालत है। क्या नया किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमारे यहाँ पर गाँव को गोद लिया हुआ था? क्या हमारे गाँव के लिए क्या नया किया? कहते हैं हॉस्पिटल बनाया, बहन शैलजा जी की देन है। ग्रांट बहन शैलजा जी ने दी। आप आरटीआई के माध्यम से सूचना ले सकते हैं, डीसी ऑफिस से सूचना मिल सकती है आपको कि ये ग्रांट किसकी दी हुई है। हाँ, विकास कार्य इनकी सरकार में ये निर्माण कार्य शुरू हुआ, इन्होंने बनाया। उसके बाद उसके अलावा इन्होंने क्या किया? गलियां नालियां तो सभी लोग बनाते हैं और हर एक पंचायत में बन रही हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्या रतनलाल कटारिया जी लेके आए? कहाँ है और रतनलाल कटारिया जी? वाकई में लापता सांसद हैं। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि मैं यहाँ से प्रतिनिधि, मुझे चुनो, मैं तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का वो डायरी उठाता हूँ। तो डायरी उठाने के लिए थोड़ी एमपी बनाया है, यहाँ पे लोगों के काम करवाने के लिए एमपी बनाया है। अब तो राज्य मंत्री भी हैं, अब तो लोगों का विकास कार्य करवाया। कहाँ दिखाया? मेरे को तो उस दिन के बाद यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आया रतनलाल कटारिया जी। और विकास कार्य की आपने बात की, हर एक रोड टूटा पड़ा है, कोई यहाँ पर नया प्रोजेक्ट नहीं आया, रोजगार यहाँ नहीं है, बच्चे यहाँ बिना रोजगार के घूम रहे हैं। क्या नया हुआ है यहाँ? बिल्कुल। तो विशाल गुर्जर जी ने खैर काफ़ी सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं सत्ता पक्ष के बारे में। और अगर हम बात करें कि विकास कार्य पिछले प्लान में अपना चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने शायद 1000 करोड़ का दावा किया था कि 1000 करोड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं।
तो हम विधानसभा जगाधरी की अगर बात करें तो यहाँ हमें विकास कार्य तो नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर, जो मेन सड़कें हैं, लेकिन गांव के जो लिंक रोड हैं कुछ बनवा दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी कच्चे हैं। अभी दामूपुरा की बात लगा लें, वहाँ पर बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी है। अभी शेरपुर से लेकर डारपुर तक की सड़क की बात अगर हम करें, बिल्कुल ख़राब हालत पड़ी है। आदमी वहाँ रात में तो छोड़ो, दिन में भी नहीं निकल सकता है, इतनी हालत ख़राब है। गलियाँ हैं जी, मेरे गाँव की कई गलियाँ हैं जी, जो फिरनी है और गांव की गलियां हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है। आप मेरी पर्सनल गली देख सकते हो, आप बाहर निकल के अभी आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो बना लेना, मेरी गली का हाल देख सकते हो आप। आदर्श गांव है, इतना पानी के इतना किसी गली में गांव खदरी की नहीं होगा जितना मेरी गली में, आप देख सकते हो बात। तो ये भी मतलब एक सवाल खड़े करने वाली बात तो खैर है। आदर्श गाँव के अंदर अगर गंदा पानी कहीं खड़ा है तो ये भी स्वच्छता के ऊपर सवालिया निशान है। तो हम विकास कार्यों की बात कर रहे थे, तो जो विकास कार्य इस वक्त छूटे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द करवाने की भी ज़रूरत है सत्ता पक्ष के द्वारा, क्योंकि लोग सवाल खड़े करते हैं। तो अब हम आखिरी सवाल इनसे अपना विशाल गुर्जर जी से लेते हैं। ये इस वक्त आप चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी के साथ जुड़े हुए हैं, आप शुरू से जुड़े हुए हैं, हम देख भी रहे हैं। आखिरकार ये जुड़ाव कैसा है, क्योंकि वो बहुत दूर यहाँ से रहते हैं, दिल्ली के बिल्कुल करीब में हैं, और आप यहाँ पर हैं, यहाँ से मिलने के लिए भी जाते हैं। आखिर वो जुड़ाव, उसकी वजह क्या है इतने ख़ास लगाव? देखिए, जहाँ तक आपने जुड़ाव की बात की है, हमारे दिलों के जुड़ाव जी, चाहे वो कितनी भी दूर बैठे रहे, हमारे दिल इकट्ठे हैं और मिले रहे। मैं उनको अपना नेता मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ, और वो मेरे रहेंगे भी। मैं पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको अपना आदर्श मानता हूँ और वो मेरे नेता हैं। उनके विकास कार्य आप देख सकते हो, उनके काम आप देख सकते हो, उनकी सादगी का आपन देख सकते हो। अगर कोई इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, इस कोरोना की इस संकट में जनता के साथ अगर कोई कंधा से कंधा मिलाकर हरियाणा प्रदेश में कोई चला, अगर किसी ने लोगों की आवाज़ उठाई, किसान, मजदूर, व्यापारी की अगर किसी ने आवाज़ उठाई, तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। अगर मुख्यमंत्री जी को यू टर्न लेना पड़ा, अपने किए हुए दावों पर, अपने किए हुए आदेशों पर यू टर्न लेना पड़ा, तो वो आवाज़ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की थी। किसी व्यक्ति ने अगर कमज़ोर वर्ग की, पीटीआई आज जो अध्यापक हैं वो धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ और किसानों की आवाज़ भरी कोरोना महामारी के संकट में अगर कोई मंडियों में अपनी जान को दांव पर लगा करके अगर कोई व्यक्ति गया, तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी गए। आज भी अगर कोई लोगों के बीच में है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम उनके आदर्शों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। मेरे उनके साथ व्यक्तिगत लिंक। तो ये थे हमारे साथ विशाल गुर्जर खत्री, जिन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी हैं, अपने विचार भी रखे हैं। अब इसी सिलसिले में अगली कड़ी के लिए हम आपको दूसरे लोगों के विचारों से भी अवगत कराते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि हर तरह की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टैंड को देखते रहिए। धन्यवाद।